नमस्कार, मैं विकास कुमार। आपको पता है कि जब आपातकाल देश में लग जाए या इमरजेंसी जब लगे तो आपके कौन से मौलिक अधिकार खत्म नहीं होते। मैं बताता हूं आपको। बोलने की आज़ादी इमरजेंसी के दौरान भी हमसे कोई नहीं छीन सकता और अपने विचार प्रकट करने की भी आज़ादी हमसे कोई नहीं छीन सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी इस देश में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी आज़ादी भारत में है। इतना सुंदर हमारा संविधान है। हम सवाल पूछ सकते हैं, हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं वो भी हम पूछ सकते हैं बिना लाग बिना लपेट। यही है हमारे भारत का संविधान। इमरजेंसी के दौरान भी ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा खूबसूरत है हमारा संविधान। लेकिन इतने खूबसूरत संविधान के होने के बावजूद आप सवाल पूछने से कोसों दूर रहते हैं। क्यों रहते हैं, कभी सोचिएगा। अभी हम मौजूद हैं कटिहार नगर निगम के 21 नंबर वार्ड में और ये जगह है अनाथालय रोड। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, यहाँ सालों भर पानी जमा रहता है, लेकिन इसे निकालने की कोशिश ना तो यहाँ के निगम पार्षद ने अब तक की है और ना ही मेयर ने उस पर कुछ किया है। जब कोई कुछ ना करे तो सवाल पूछे जाएंगे और सवाल यह है कि वर्षों से सालों भर अनाथालय रोड में पानी जमा रहता है। सियासतदान, निगम पार्षद और मेयर कहां हैं? जितनी एनर्जी, जितनी ताकत सत्ता पर काबिज होने के लिए ये तमाम लोग लगाते हैं, उतनी एनर्जी, उतने ताकत का 10% भी जनता की समस्याओं का निदान करने में लगाते तो शायद ये तस्वीर नहीं होती या ऐसी तस्वीर नहीं देखती। चलिए हम आपको लिए चलते हैं सड़क पर। आप जाएंगे सड़क पर तो आप चल ही नहीं सकते, सड़क पर आप जा ही नहीं सकते। ये नाला है और इसी नाले के सहारे, मतलब नाले के जो पगडंडी है उस पर चलते हुए आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये एक तरफ का हाल है, एक तरफ का हाल है। दूसरी तरफ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी तरफ से तो आप जा ही नहीं सकते हैं। अब उस तरफ जो लोग हैं, अब जरा उधर देखिए, हम दिखाना चाहेंगे। उस तरफ जो लोग हैं वो कैसे टपते होंगे। निश्चित तौर पर पानी में डूब करता है आते होंगे, इस तरफ टपते होंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वर्षों से, सालों भर यहाँ पानी जमा रहता है, लेकिन किसी ने अब तक कुछ नहीं किया। जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपने अपने हक के सवाल पूछने ही छोड़ दिए हैं। आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आप इसका सही और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्रांतिकारी चाहिए, निश्चित तौर पर चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन ये क्रांतिकारी आपके घर में नहीं, दूसरे के घर में हो तो और अच्छा। हक के लिए लड़ना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हक के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप हमेशा उसकी कल्पना तो करते हैं, लेकिन वो कोई और करे तो और अच्छा। सच अच्छा, सच हम दिखाते हैं, सच अच्छा, लेकिन उस सच के लिए कोई और लड़े तो और अच्छा। जब आप इस नीति पर चलेंगे तो आलम यही होगा। हम तो सवाल पूछेंगे, क्या आप यूं ही खामोश रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि आप अपने हक के सवाल पूछना भूल गए हैं। आप अपने हक के सवाल सियासतदानों से पूछ नहीं रहे हैं। इसलिए सियासतदानों ने आपको
आपके हाल पर छोड़ रखा है। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने हक के सवाल पूछना शुरू करेंगे, उसी दिन सियासतदान आपकी सुधि लेने लगेंगे, आपकी समस्याओं पर संज्ञान लेने लगेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और जो हम आगे आपसे बताएंगे, आपको से पूछेंगे। पहले इस रोड का हम आपको पूरा हाल दिखाते हैं। आप देखिए कि सालों भर यहां पानी जमा रहता है, लेकिन किसी ने इस जल जमाव पर कुछ नहीं किया। मैं फिर कहता हूं कि 9 साल जेडीयू के मेयर रहे हैं यहां विजय सिंह। फिर इस बार मेयर की कमान उनके हाथों में है। अभी भी 9 महीने 10 महीने बचे हैं। जब 9 सालों में अनाथालय रोड का पानी नहीं निकाला गया तो 9-10 महीने में कौन सी क्रांति आ जाएगी और कौन सा चमत्कार आ जाएगा, ये सोचने की बात होगी। ये आप सोचिएगा। हम बस यही कहेंगे, बड़े जागरूक हैं और बड़े एडवांस हैं हमारे दर्शक, बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। तरह तरह के सवाल जो उनके मन में चलता है वो हमें भेजते हैं। अच्छा लगता है जब आप तरह तरह के सवाल हमसे साझा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं बैठे हुए थे, बस ऐसे ही बात चली कि एक चॉपर की कीमत क्या होगी, तो फट से पास बैठा एक लड़का गूगल पे सर्च किया और उसने बताया चॉपर की कीमत 2,83,00,000 रुपए। चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर। आप इतने क्रिएटिव हैं कि आप किसी भी चीज को तुरंत ढूंढ लेते हैं। आज मेरे लिए एक चीज ढूंढिए, मुझे किराए पर 21 तोप चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस बम्पर विकास के लिए उस 21 तोपों की सलामी उन तमाम सियासतदानों को देने का मन कर रहा है जिसने इस तरह का बम्पर विकास किया है। और हां, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, तोप के साथ वो गोला होता है ना, गोला जिसको हम लोग उड़ाएंगे सलामी देने के लिए, उसकी भी कीमत जरा जोड़कर नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये बम्पर विकास देखने के बाद ऐसे लोगों को 21 तोपों की सलामी देने की इच्छा हो रही है। जरा आप गूगल कीजिए, जरा सर्च कीजिए, अगर कहीं किराए पे मिलता हो तो हमें भी इसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि इस बम्पर विकास में 21 तोपों की सलामी तो बनती ही है। शर्म है पर आती नहीं। क्या कीजिएगा, किनसे पूछिएगा, क्योंकि हम खुद अपने सवाल पूछना भूल गए हैं। सवाल पूछेगा तो सिर्फ विकास कुमार पूछेगा। यह सिलसिला जब तक रहेगा तब तक हालत और तस्वीर ऐसी ही रहेगी। आपको अपने सवाल खुद पूछने होंगे, सियासतदानों से पूछने होंगे। जब वोट लेने नेता या निगम पार्षद आपके पास आए होंगे, निश्चित तौर पर बेहतर विकास का दम भी भरे होंगे और इसी वादे के साथ आपका वोट वो लिए होंगे। अब जरा उनसे पूछिए कि क्या हुआ उन विकास का, उन विकास के दावों का। ये जो पानी है ना, आप नहीं निकाल सकते ना यार। पंपिंग सेट लगाकर खींचकर किसी दूसरे जगह, दूसरे इलाके में, दूसरे किसी खुले गड्ढे में फेंक आइए, वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं कर सकते तो क्यों सत्ता पर काबिज हैं, क्यों कुर्सी पर बैठे हुए हैं? सवाल तो है और सवाल पूछे जाएंगे। मेरा सीधा सवाल वार्ड नंबर 21 के निगम पार्षद से, सालों भर अनाथालय रोड में पानी लगा रहता है, आपने इस विषय में अब तक क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। मेयर साहब 9 साल तक आप कटिहार के मेयर रहे हैं, फिर इस बार मेयर हैं कटिहार के। आपने इन समस्याओं के बारे में क्या किया? और जब तक आप जवाब नहीं देंगे, हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम एक खूबसूरत लोकतंत्र के नागरिक हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और सवाल पूछने का दम। हम इस खूबसूरत संविधान वाले देश भारत के रहने वाले हैं और जब तक हमें ये सवाल या इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक हम आपसे लगातार सवाल पूछते रहेंगे।
जनता से भी हमारी अपील है, लोगों से भी हमारी अपील है, अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और सियासतदानों से पूछिए कि क्या इसी तस्वीर और इसी विकास के लिए हमने आपको सिंहासन पे या सत्ता पर बिठाया था। कल किसी और मोहल्ले से ऐसे ही चमकदार विकास की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।